आया था समता सैनिक दल। उस समता सैनिक दल और आपका जो एसएसडी है उसमें क्या अंतर है? समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया था उसमें ओहदे हैं और हमारा जो संगठन है उसमें ओहदा नहीं है। हम धरना प्रदर्शन करना है या कुछ एफआईआर करवानी होती है उसमें भी मदद करते, मगर जो सामाजिक जागृति माननीय काशीराम साहब ने बोला था कि राजनीति चले ना चले मगर सामाजिक सुधारने की गति रुकनी नहीं चाहिए। उसके साथ जोड़ने का हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था बहुजन समाज, मूल निवासी समाज और बुद्धमय भारत बनाने का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और 8 स्टेटों में हम घूम के आए हैं और सबको मिले भी है और उन्होंने हमें ज़्यादा सहकार भी दिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी वो लोग तैयार हैं। अभी हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर आप 14 अप्रैल में हमने जो बाबा साहब का जो स्टेच्यू है पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहाँ हम सलामी देने वाले हैं। फिर यहाँ जो बाबा साहब खेल परिसर है वहाँ हम सभा करेंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के त्रिलोकपुरी त्रिरत्न बुद्ध विहार में और मेरे साथ में जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ जो कि गुजरात से कुछ टीम आई हुई है। कौन सी टीम है इनसे हम बात करेंगे। और सर्वप्रथम आज से 3 दिन बाद ही बाबा साहब का जो जन्म जयंती पूरा देश मनाएगा और आज 11 अप्रैल है जो कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में मैं अपने पूरे टीम के जितने भी लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं बात करता हूं सर, आप अपने परिचय के साथ में एसएसडी जो आपने संगठन बनाया हुआ है, कब से बनाया हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है सर? आप ये संगठन स्वयं सैनिक दल 2006 में बना था और हमारा जो एक मेन काम था कि हमारे जो महानायक है उन्होंने हमें एक पद चिन्ह बताया कि हमें समाज में से 22 बर्बादी निकालनी है। हमारी 2 समस्या है, एक अंदरूनी समस्या है, एक बाहर की समस्या है। बाहर की समस्या तो हम तो निकाल देंगे फूंक मार के, मगर हमारी जो अंदरूनी समस्या है वो हम कैसे बाहर निकालेंगे, इसके लिए हमने वो 22 बर्बादी बताई है, जिसमें जैसे व्यसन है, अंधश्रद्धा है, कुरीतियाँ है, स्त्रियों को आगे बढ़ाना है, ऐसी 22 बर्बादी है जो हमारे समाज में है, उसको हमें निकालने का काम करेंगे। वो काम करेंगे तो हमारा जो समाज है आर्थिक तौर पे आगे आएगा और आर्थिक तौर पे आगे आएगा तो धीरे धीरे हमारे सब हम जो हमारा जो गोल है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो हमारा जो एजेंडा है ये इसके पीछे लिखा है, वो गोल भी हम सिद्ध कर पाएंगे। जैसे हमारी क्या 1-2 गोल जो है वो बता दीजिए। हम हमारी हॉस्पिटल बना सकेंगे, हम हमारे स्कूलें बना सकेंगे, ऐसे कई सारे जो हमारे जो भवन है उसका हम निर्माण भी कर सकेंगे। तो इस तरह से ये जो 22 बर्बादी निकल जाएगी तो समाज का पैसा उनमें काम आएगा, तो ये सब भी बन सकेगा। बाबा साहब ने बहुत बड़ा एक दल बनाया था समता सैनिक दल। उस समता सैनिक दल और आपका जो एसएसडी है उसमें क्या अंतर है? समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया था उसमें ओहदे हैं और हमारा जो संगठन है उसमें ओहदा नहीं है। अच्छा। और हम किसी से चंदा नहीं लेते और हम टोटली बिन राजनीतिक संगठन है। अभी बताया हमने ट्रिपल पे काम कर रहे हैं, तो ये दूसरे संगठनों से हमारा संगठन इस तरह से थोड़ा अलग पड़ता है। नहीं, बाबा साहब ने बनाया था ना, आप भी मतलब बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने समता सैनिक दल बनाया मगर आपने एसएसडी बना दिया। तो समता सैनिक दल में ऐसा क्या मतलब हुआ कि जो कि आप लोग मतलब समता सैनिक दल में नहीं हुए? देखिए सर, बाबा साहब ने आरपीआई भी बनाई थी, काशीराम साहब ने बीएसपी बनाई, तो काम करने का तरीका अलग होता है, तो इसीलिए हमने भी हमारा काम करने का तरीका अलग था, इसीलिए हमने स्वयं सैनिक दल बनाया है। मतलब कि जो और संगठनों ने किया वो आप भी कर रहे हैं? नहीं, और संगठनों में जो दिक्कत है कि मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज है 29 लाख संगठन है, उसमें भी एससी समाज के 10.5 लाख संगठन है। कोई कोई संगठन जो अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है, कोई विद्यार्थियों को इनाम दे रहा है, कोई विद्यार्थियों को बुक दे रहा है, कोई सामाजिक तौर पे काम कर रहा है कि भाई वो पसंद की मेला कर रहा है और समूह विवाह कर रहा है, मगर सामाजिक जागृति का जो काम है वो 2% ही लोग ही कर रहे हैं, तो उसमें स्वयं सैनिक दल का नंबर आता है। जी। कितने साल हो गए सर आपके मतलब संगठन को कार्यरत होते हुए? संगठन 2006 में बना था और यह अजीब 2024 हुआ है। तो हमने पिछले दफ़ा
14 अप्रैल 2023 को गांधीनगर में कार्यक्रम रखा था नेशनल लेवल पे। वहाँ 5.5 लाख लोग आए थे और सुबह में 9 बजे से जो कार्यक्रम था शाम को 5 बजे तक, तो सिर्फ पानी पे सब लोगों ने पूरा दिन वहाँ डट के खड़े रहे थे जी। कोई ऐसी उपलब्धियां हैं जो कि मतलब कि आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जो कि आपने एसएचडी के थ्रू करवाए हों? उपलब्धियाँ तो क्या है कि हम जो भी हमारे पे जो अत्याचार होते हैं तो वहाँ हम जाते हैं और उनके बारे में जो भी हम धरना प्रदर्शन करना है या कुछ एफआईआर करवानी होती है उसमें भी मदद करते। मगर जो सामाजिक जागृति माननीय काशीराम साहब ने बोला था कि राजनीति चले ना चले मगर सामाजिक सुधारने की गति रुकनी नहीं चाहिए, तो उस बेस पे हमें ज़्यादा काम कर रहे हैं। चलिए, अभी हमारे साथ में और भी पदाधिकारी हैं जो एसएचडी के। सर, आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम विनोद भाई है जी। मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ और गुजरात के अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ। आपकी क्या भूमिका है एसएचडी में? मेरी कार्यकर की भूमिका है। कार्यकर्ता की। हाँ, तो और अभी आगामी आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है एसएचडी में? आगामी आने वाले दिनों में हम सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, वैचारिक परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे समाज को एक अच्छा बाबा साहब के जो विचारधारा था उसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था बहुजन समाज, मूल निवासी समाज और बुद्धमय भारत बनाने का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी देश में कहाँ तक एसएचडी का मतलब कि आपके पास? ऐसे तो देश को अभी देश में तो हम पूरी तरह लोग हमें पहचानते हैं कि भाई एक गुजरात में एक संगठन है जो एसएचडी है और जो सामाजिक क्रांति के लिए काम करता है, वैचारिक परिवर्तन के लिए काम करता है। और देश में ऐसी हमारी पहचान तो बनी हुई है, लेकिन हम धीरे धीरे सभी स्टेट में जाएंगे और सबको मिलेंगे। ऐसे हम नॉर्थ इंडिया में तो हम गए थे और 8 स्टेटों में हम घूम के आए और सबको मिले भी है और उन्होंने हमें ज़्यादा सहकार भी दिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी वो लोग तैयार हैं। अभी हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, आप अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम रमन लाल है। मैं गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं 2019 से इस संगठन से जुड़ा हूँ और मेरे को इस संगठन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सर, अभी मैं आता हूँ आपसे आखिरी सवाल कि अभी तक जो एसएचडी जो काम करती आ रही है पूरे देश में, आप लोगों का सपना कि पूरे देश में मतलब कि लोग जुड़े। अभी 14 अप्रैल है, क्या 14 अप्रैल में आप लोगों के पास क्या तैयारियां हैं? 14 अप्रैल में हमने जो बाबा साहब का जो स्टेच्यू है पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहाँ हम सलामी देने वाले हैं। फिर यहाँ जो बाबा साहब खेल परिसर है वहाँ हम सभा करेंगे। हमारा जो काम करने का जो तरीका है, हम घर घर जाके वो पत्रिका बांटते हैं और उनको समझाते हैं। फिर वहाँ हम एक चिंतन शिविर रखते हैं, केडर कैंप भी लगाते हैं। हमारे समाज में हमसे जुड़ने के कई लोग अभी तैयार भी हुए। यहाँ तक कि हम दिल्ली में आए थे, ये 10वीं दफ़ा दिल्ली आए, तो आसपास के जो स्टेट में भी हमने प्रचार किया था, वो सब जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन है वो धीरे धीरे बंद होता है मगर पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलना चाहिए। तो हमने ये संगठन बनाया कि अपना मिशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। एक सवाल और भी आता है निकल कर कि जो आप लोगों की जो वर्दी है उस पे निकल कर के कि ये जो वर्दी है वो ग्रीन है जी। मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे पहले की जो नक्सल जो होती है उनकी जो ड्रेस होती है वो भी ग्रीन हुआ करती थी, तो उससे मैच करते हैं। काफ़ी कमेंट आए हैं इस पर। देखिए, जिनको जो बोलना है बोले, मगर जो मूल निवासी समाज है वो प्राकृतिक पे काम करता है और हमारा जो प्राकृतिक कलर है ग्रीन कलर का वो हम पहनते हैं, जिसमें 22 बर्बादी नहीं होती। जो 365 दिन फील्ड वर्क करता है वर्दी उन्हें दी जाती है और किसी को वर्दी नहीं दी जाती। तो वो ग्रीन कलर जो प्राकृतिक अपना कलर है मूल निवासी का, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर की वर्दी रखी है। मूल निवासी का कलर है। सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम किशन कुमार है। मैं गुजरात के राजकोट से हूँ। आपकी एसएचडी में क्या भूमिका है? सर, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है, सब समान है और सब अपना अपना कार्य करते हैं समाज जागृति का। मगर एक चीज़ और भी आ रहा है कि अभी हम देखें तो समता सैनिक दल भी है, वो उनके पास वाइट ड्रेस है, उनके हाथ में कोई ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप लोगों के हाथ में लाठी जरूर होती है। लाठी हमारा यूनिफॉर्म के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो लाठी हम जरूर रखते हैं। तो आरएसएस के पास भी तो लाठी है, जो आरएसएस के ड्रेस पहन के। उनकी सोच उनको मुबारक, हम हमारी सोच पे काम करें सर, हम लाठी रखते हैं। एक बार अपील कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि जो कि 14 तारीख में आपका क्या कार्यक्रम होने वाला है? 14 अप्रैल को जो बाबा साहब आम्बेडकर भवन है रानी झांसी रोड, वहाँ से हम जाएंगे और बाबा साहब का जो स्टेच्यू है वो स्टेच्यू पे बाबा साहब को सलामी देके वहाँ से हम सीधा ये अपना बाबा साहब खेल परिषद जो त्रिलोकपुरी में है ब्लॉक नंबर 9 में, वहाँ आएंगे, वहाँ सभा करेंगे और साथ में खाना खाएंगे
तो हमारी सभा में भी जरूर आइए और रैली से भी आप आइए, हम सब जुड़ेंगे, साथ में जुड़ेंगे और हमारी एक ताकत बनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।